सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर समय मिला है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 37 अध्याय 5 और 6 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। प्रियो, जब आप मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हों, चारों तरफ से परिस्थितियां विपरीत लग रही हों, जब अपने आप में आप निर्बल महसूस कर रहे हों, किसी भी प्रकार की परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है या फिर आर्थिक तंगी भी हो सकती है, तो ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए। कभी कभी हम ऐसे हालातों में टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। सहायता पाने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं कि हमें किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की हमें सहायता मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए, इस समस्या का हल मिल जाए। जो भी समस्या है, हम उसका हल अपने ढंग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम भरसक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हालात हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है अब ये हालात कभी ठीक नहीं होंगे। मन में विचार आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं, गलत बातें मन में आने शुरू हो जाती हैं। प्रियो, हमें दुख होने लगता है, हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। प्रियो, आशा, परमेश्वर में आशा बनाए रखनी है। प्रिय, जब हिजकिय्याह के विषय में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह तक पहुंचता है कि तू अब नहीं बचेगा, तू अब मर जाएगा। इस बात को सुनकर हिजकिय्याह का मन अवश्य ही विचलित हुआ होगा। प्रियो, मरने की खबर सुनकर कौन नहीं विचलित होगा? अवश्य ही उसका मन शोक से भर गया होगा। मरने की बात मन में सोच सोच कर वो दुखी भी हुआ होगा। लेकिन उस समय पर उसने क्या किया? प्रियो, कोई भी मनुष्य मरने की बात को सुनकर घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो चिंता में हो जाएगा, अंदर से वो डर जाएगा, वो सहम जाएगा। प्रियो, हिजकिय्याह राजा ने उस समय पर उस बात को सुनकर कि तू मरने वाला है, अब तुझे जो कुछ भी करना है तू जल्दी से अपने घर के लोगों को आज्ञा दे दे, बता दे, अब तू नहीं बचेगा। इस प्रकार की खबर को सुनकर राजा हिजकिय्याह का मन घबरा गया। लेकिन उसने उस कठिन परिस्थिति में क्या किया? प्रियो, वो चिंता में होकर चुपचाप नहीं बैठा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गया। भीत की ओर मुंह कर उसने परमेश्वर को पुकारा। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब मरने की खबर उसके पास आई, तो उस समय पर वो चाहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो पुकारता है। उसने कहा, परमेश्वर तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। परमेश्वर, जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ, मैंने वही किया है। प्रियो, वचन बताता है वो फूट फूट कर रोया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। वो फूट फूट कर रोया। कब? जब उसके मरने की खबर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसके पास पहुंचती है। प्रियो, वो चुपचाप नहीं बैठा रहा, वो जल्दी जल्दी अपने घर के लोगों के पास जाकर उसने आज्ञा नहीं दी कि अब तो मैं मरने पर हूँ, जो तुम्हें करना है करो। वो परमेश्वर के पास गया
और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। जो मरने पर था उसे परमेश्वर ने 15 वर्ष की आयु को बढ़ा कर दिया। कैसा महान, अद्भुत, दया करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपसे कहता है, अपने मार्ग की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर तुम भरोसा रखो, मैं सब कुछ पूरा करूँगा। प्रियो, यदि आप किसी समस्या में हैं, किसी चिंता में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी कष्ट में होकर गुजर रहे हैं, अपने भरोसे को कभी टूटने ना दें। आप इधर उधर नहीं भटकें, परमेश्वर के पास सीधे आएं, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। वो आपसे कह रहा है कि मैं सब कुछ पूरा करूँगा, बस तुम मेरे भय में होकर चलो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो, मेरे वचनों पर चलते हुए तुम आगे बढ़ो, मेरे वचनों का पालन करो, मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी संगति करो। तुम इधर उधर चिंता में मत दौड़ो, मत भागो, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर पाओगे। प्रियो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर आपको आशीषों में परिपूर्ण करेंगे। प्रियो, अधिकतर आज लोग परेशान हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, आर्थिक तंगी है। परमेश्वर हर एक बात में आपकी सहायता करेंगे, वो सब कुछ पूरा करेगा, किसी एक क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक बात में आपका ध्यान रखते हैं, कब आपको किन चीज़ों की, किन बातों की आवश्यकता है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। वचन कहता है, तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट होगा। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करें, उस पर भरोसा रखें। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, परमेश्वर है न्याय करने वाला। हम मनुष्यों पर भरोसा ना करके हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने चाल चलन का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, हमें अपनी चाल चलन का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हम जब परेशानियों में पड़े होते हैं, जब बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उस समय पर डिसीजन लेना बहुत कठिन होता है। प्रियो, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत रास्ते का चुनाव कर बैठते हैं, तो ऐसा कतई ना करें। अपने मार्ग की चिंता अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, छोड़ दें परमेश्वर पर। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी, अब तू ही मुझे संभाल, तू ही मुझे लेकर चल, तू ही मेरी रक्षा कर। मैं तेरे पास आ गया हूँ। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। मैंने सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में छोड़ दिया है, तू मुझे लेकर चल, तू मेरा न्याय कर, तू मेरी आवश्यकता को पूरा कर, मेरे परिवार को संभाल, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बरकत दे, तू मुझे धर्म के मार्ग पर लेकर चल। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ और तेरा हर एक वचन पूरा हुआ है और पूरा होगा। परमेश्वर तू मेरी जीवन को धर्म के मार्ग पर लेकर चल। इस प्रकार से प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको देंगे, अवश्य देंगे। आप भरोसा रखें, विश्वास करें, नित्य प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर जीवन के हर एक मोड़ पर आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस प्रियो, परमेश्वर के भय में चलना है, संसार के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। जैसे हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी, तू मेरे कामों को स्मरण कर, जो तुझे भाया है मैंने वही किया है। इस प्रकार से प्रियो, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर अवश्य देंगे।
जैसे राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उत्तर दिया, वही परमेश्वर आज है, वो आपसे प्रेम करता है। अब आप अपने प्रेम को परमेश्वर में प्रकट करें कि प्रभु जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, मैं वही करूँगी जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपकी इच्छा होगी। इस प्रकार से आप हमेशा बढ़ते जाएंगे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और उसकी आशीषों को प्राप्त करें। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं जैसे आज तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभाल कर लेकर चलेंगे प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हम अपनी सारी चिंताओं को, अपने भाई बहन की हर एक चिंताओं को परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया, जो भी वो चिंता करते हैं, परेशान में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में, परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हमारे हर एक भाई बहन पर जिसको जैसी आवश्यकता है परमेश्वर, हालेलुया, आप उनको हालेलुया उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके देंगे प्रभु जी। यीशु मसीह का नाम धन्य है। हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया, हालेलुया हालेलुया, उसके हर एक संकट, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक कमी घटी ओ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया पूरी होती है परमेश्वर, कमी घटी पूरी होती है, बीमारियां दूर होती हैं, दुख संकट सब दूर हो जाते हैं। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करते हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर पिता आप आशीष दें। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन का भरोसा तुझ में है परमेश्वर, और यूं ही तुझ में बना रहेगा प्रभु। सारे भाई बहन तुझ में आशीषित होंगे परमेश्वर, और तेरे नाम को धन्यवाद देने पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।